हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन एनबीएचएम 2025 में पूछा गया था। हमें यहाँ पे आई जो 0,1 है उस इंटरवल को डिनोट कर रहा है, ठीक। और फंक्शन एफ डिफाइन है आई से आर में, जो कि कंटिन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर गिवन है, ठीक। देन देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूस फंक्शन जी फ्रॉम आई टू आई such that f is equal to g almost everywhere, एंड ये ऑप्शन ए हो गया, ठीक। ऐसा हर एक के लिए ट्रू होगा, यानी हमें ट्रू फॉल्स फाइंड करना है, ठीक। एंड ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि जी आई टू आर अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक। पहले केस में कंटिन्यूस ऑलमोस्ट पहले गिवन था, और यहाँ पे हमें कंटिन्यूस फंक्शन पूरे पे गिवन है, ठीक है। देन इफ फंक्शन एफ फ्रॉम आई टू आर इज सच दैट एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अगर ये दोनों इक्वल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, देन एफ इज कंटिन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये दोनों ऑप्शन गिवन है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। सो देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन गिवन हो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। यानी कि अगर जिनको भी नहीं पता, यहाँ पे कंटिन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब क्या होगा कि अगर जो भी हमारे पास फंक्शन एफ गिवन है, ठीक है, आई से आर में या तो किसी भी डोमेन में गिवन है, सच दैट अगर हम यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स का सेट निकाले, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स, ठीक है, उन सारे पॉइंट्स का सेट निकाला। अगर इस सेट का मेजर जीरो है, ठीक है, कौन सा मेजर, लेबेग मेजर, मेजर इज जीरो, अगर ये जीरो है इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कंटिन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। सो इस फंक्शन को हम कंटिन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर बोलेंगे अगर उसका मेजर जीरो है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, जब भी ऑलमोस्ट एवरीवेयर या डेंसनेस की यहाँ पे बात हो, ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब कुल मिला के वही हुआ कि डेंस है पूरा सेट ऑलमोस्ट, ठीक है। सो इस केस में हम यहाँ पे, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप ट्राई करिए कि उसको, अगर कोई और आपको एग्जांपल नहीं मिल रहा है इजीली, सो मेनली आपको उसका एग्जांपल ना रेशनल नंबर या तो इरेशनल नंबर, इन दोनों सेट्स पे इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों वो सारे सेट्स हैं जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। यानी कि वो पूरे में डेंस भी है, एक यहाँ पे हमारे पास काउंटेबल सेट है, दूसरा अनकाउंटेबल सेट है, तो काफी वेराइटी इन दोनों में हमें मिल जाएगी, ठीक। सो मे बी पॉसिबल हो सकता है हमें उससे पहले काफी इजीली कोई क्वांटो एग्जांपल भी मिल जाए, बट अगर नहीं मिल रहा है तो इन दो पे आप ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, अगर ऑप्शन ए को हम कंसिडर करें, सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एफ फंक्शन आई टू आर में है, वो कंटिन्यूस है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक। implies that there exists g from I to R, जो कि f इक्वल टू जी है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एंड g कंटिन्यूस है पूरे के पूरे I पे, ठीक। सो मे बी आपने कोई यहाँ पे काउंटर एग्जांपल सोचा हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है वो एग्जांपल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। यानी कि आपने कोई फंक्शन एफ एज्यूम किया जो कि कंटिन्यूस है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और आपको ऐसा जी भी मिल गया जो कि एफ और जी के इक्वल है और जी भी कंटिन्यूस है, बट उससे क्या आप इस ऑप्शन को ट्रू नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो एक एग्जांपल हो गया। अगर आप इसको ट्रू करना है तो जनरली आप उसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर एग्जांपल मिल गया, वो ट्रू आ रहा है, ठीक है, आप कोई दूसरा एग्जांपल सोचिए कि अगर फॉल्स करना चाह रहे हैं, लेकिन दो तीन एग्जांपल में ट्रू आ रहा है, देन उसको जनरली प्रूव करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जांपल मिला, उससे उसको ऑप्शन को हम ट्रू नहीं कर सकते, वो सिर्फ काउंटर एग्जांपल में हम एग्जांपल के लिए उसको लेके काउंटर एग्जांपल से हम उसको फॉल्स कर सकते हैं, बट कभी भी एग्जांपल से किसी ऑप्शन को ट्रू मत करना। सो मे बी आपको यहाँ पे भी कोई आपको एग्जांपल मिल सकते हैं जिससे ये ऑप्शन ए ट्रू आ रहा हो, बट ऐसा ऑलवेज हर एक एग्जांपल के लिए नेसेसरी नहीं है, उसके लिए आपको जनरली प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर हम ये सिंपल से एग्जांपल कंसीडर करें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एंड 0, 1 हम डिफाइन करें जीरो से लेके हाफ इंटरवल तक, और हाफ यहाँ पे इसको ओपन इंटरवल रख लेते हैं, यहाँ पे हाफ से लेके 1 तक इसको हम जीरो डिफाइन करें, ठीक है। अगर हमने फंक्शन एफ इसको डिफाइन किया है, सो इस केस में हमारे पास डी सेट क्या हो जाएगी, वो सारे पॉइंट्स सच दैट एफ इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, इस इंटरवल में भी पूरा एफ फंक्शन कांस्टेंट है, यहाँ पे भी ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट है, सिर्फ इसका जो हाफ पॉइंट है वहां पे ही फंक्शन है वो नॉट कंटिन्यूस है। सो जो भी ये डिसकंटिन्यूटीज के पॉइंट है वो फाइनाइट सेट है, ठीक है, काउंटेबल सेट है, यानी कि इसका मेजर क्या हो जाएगा, मेजर जीरो हो गए इसका, यानी कि ये एफ जो है, एफ इज कंटिन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इस कंडीशन को तो हमने सेटिस्फाई करवा लिया। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एफ इक्वल होना चाहिए जी के ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जी है वो कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। क्या ऐसा कोई हम जी फाइंड कर पाएंगे इसके लिए? सो सपोज कि देयर एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है,
सपोज देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूस फंक्शन g ऑन i, यानी कि 0,1 इंटरवल पे ऐसा एक कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सच दैट f इज इक्वल टू g ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सो इससे क्या इंप्लाई होगा कि g इज इक्वल टू 1 ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन 0 से लेके हाफ, ठीक है, एंड g इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन हाफ टू 1, ठीक है। ये दो कंडीशन मिली क्योंकि f की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, सो ऑलमोस्ट एवरीवेयर है और फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस गिवन है, ठीक है। यानी कि अगर इससे क्या इंप्लाई होता है कि हमारे पास g है वो आइडेंटिटी इक्वल टू 1 हो जाएगा ऑन 0 टू हाफ, ठीक है, क्योंकि g इज इक्वल टू 1 है ऑलमोस्ट एवरीवेयर और g हमारा क्या गिवन है, कंटिन्यूस भी गिवन है। अगर ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इफ देयर एग्जिस्ट सम x नॉट सच दैट कि हमारा g ऑफ x नॉट है वो 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है, सो उस केस में g कंटिन्यूस है, implies that there exists an interval such that g of x not equal to 1 on that full interval, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर किसी पॉइंट पे वो 1 के इक्वल नहीं है सो उसके अराउंड हमें पूरा एक नेबरहुड मिलेगा, इंटरवल अराउंड x नॉट, ठीक है, जो कि नेबरहुड होगा, x नॉट के अराउंड एक नेबरहुड मिलेगा कि वो उस पूरे नेबरहुड पे 1 नहीं है, बट नेबरहुड ऐसा मिल गया जिस पे 1 नहीं है, सो वो तो कॉन्ट्राडिक्शन कर जाएगा कि g है वो 1 के ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है, क्योंकि अगर पूरे इंटरवल पे वो इक्वल नहीं है तो वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। हेंस यहाँ पे जो है वो g हमारा पूरा का पूरा 1 के इक्वल हो जाएगा 0 से हाफ में। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे g इक्वल टू 0 हो जाएगा ऑन हाफ टू 1 में, ठीक है, बट इससे क्या इंप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर g तो हमारे पास नॉट कंटिन्यूस एट हाफ आ जाएगा, बट हमने g को तो क्या एज्यूम किया कि ऐसे g कंटिन्यूस एग्जिस्ट करना चाहिए, बट अगर जो भी हम ऐसा कंटिन्यूस g एग्जिस्ट यहाँ पे करा रहे हैं सो इस ऑलमोस्ट एवरीवेयर की कंडीशन से वो कंटिन्यूस हाफ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि हाफ पे g आप कोई भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करा सकते कंटिन्यूस g, हेंस यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा कि ऐसा g एग्जिस्ट करना नेसेसरी नहीं है, ठीक है, कुछ केसेस में एग्जिस्ट कर भी सकता है बट नॉट नेसेसरी, ठीक, सो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे फॉल्स हो गया। सिमिलरली देखिए हम हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि g अगर कंटिन्यूस फंक्शन है एंड f जो g के ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूस है तो f भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी हम काउंटर एग्जांपल जनरेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखिए अगर हमने g को यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट फंक्शन एज्यूम कर लिया, ठीक है, और f को हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 1,0, ठीक है, यहाँ पे ये रेशनल नंबर पे और इसको इरेशनल नंबर पे आप किसी पे भी एज्यूम कर सकते हैं, और g ऑफ x को हमने यहाँ पे आइडेंटिकल इक्वल टू 0 एज्यूम किया, ठीक है, ऑन 0,1, और यहाँ पे भी ये इंटरसेक्शन 0,1 सेट होगा, ठीक है, क्योंकि उसी के ऊपर हम ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। सो देखिए f इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो गया, क्योंकि f इज इक्वल टू जी है q इंटरसेक्शन मतलब q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0,1, इस पूरे सेट पे दोनों इक्वल है, यानी कि ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल हो गए हैं, ठीक, और g इज कंटिन्यूस ऑन i, क्योंकि सिंपली ये कांस्टेंट फंक्शन है ये तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, यानी कि हमारी पहली और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, g कंटिन्यूस फंक्शन है, f इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इससे इंप्लाई क्या होना चाहिए कि f इज कंटिन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऐसा होना चाहिए अगर वो बी ऑप्शन ट्रू है तो, बट हमें क्लियरली पता है ये फंक्शन तो कंटिन्यूस नहीं है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी तो हमें यहाँ पे प्रूव करने की कोई नीड ही नहीं है, ये सबको पता होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, सो ये फंक्शन तो कहीं पे भी कंटिन्यूस नहीं है, हेंस ये जो इस कंडीशन को है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, और हमारा ऑप्शन बी है वो भी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा कि ऐसा कोई एफ एग्जिस्ट करेगा कि अगर एफ जी के इक्वल है तो वो भी कंटिन्यूस होगा, वो यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर सॉल्यूशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।